प्रमोशन एक अनाउंस की गई थी जिसके चार्ट भी शेयर किए गए थे, मैंने भी पर्सनली शेयर किया, लोगों ने भी शेयर किया, कंपनी की तरफ से भी शेयर हुआ और हमने उसको वायरल भी किया। उस चार्ट को हमें दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। वो कैसे रिवाइज करना पड़ेगा कि चार्ट जो है वो चार्ट ये बताता था कि 25 मई से प्रमोशन शुरू हुई, 25 मई को वो प्रमोशन थी 20,000 टोकन स्टेक करें तो थाईलैंड ट्रिप, और 26 मई को वो प्रमोशन थी 25,000 टोकन स्टेक करें तो थाईलैंड ट्रिप। 27 आज का दिन था, आज अगर प्रमोशन चल रही होती तो 35,000 टोकन पे आप थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई कर सकते। 28 अगर चल रही होती तो आप 40,000 टोकन स्टेक करके स्टेकिंग करनी है, कोई कंपनी को जमा नहीं करा रहे हैं, आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, आपने करना ही था स्टेक, वो भी प्रमोशन के चक्कर में जरा जल्दी कर लेंगे देर से कर लेंगे वो आपको पता है, लेकिन ये है कि एक्स्ट्रा इंसेंटिव है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है, करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो जिसका दिल चाहे वो चाहे 5,000 टोकन स्टेक कर ले, 200 कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रमोशन जो है वो पॉज कर दी गई जैसे ये ब्लॉकचेन वाला इशू आया। ये ब्लॉकचेन वाले इशू के बारे में मैं आपको पिछले 2 महीने से आगाह कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है मैं आपसे तस्करा करता रहा हूँ कि ब्लॉकचेन को मेंटेनेंस पे जाना है और इट माइट टेक 2, 3, 4, 5 डेज, हम कभी हफ्ते की बात भी करते रहे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस दफा हम शायद 3-4 दिन में कर जाएं, अगर हमने पता लगा है या हमें बताया गया तो हो जाएगा डेफिनेटली। लेकिन मैं बताता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ब्लॉकचेन हमारी जो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन थी वो उसकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको मैक्सिमम यूज कर रही थी और उसका नतीजा ये था कि अक्सर जगहों पे हमारी ब्लॉकचेन की वजह से एरर्स आ रहे थे। ब्लॉकचेन में एरर क्या आता है, ब्लॉकचेन एक लेजर है वो मेंटेन हो जाता है, लेकिन देखना हमने होता है एक्सप्लोरर से। मैंने आपको ट्रांजैक्शन की, आपने मुझे ट्रांजैक्शन की, इसका रिकॉर्ड कहाँ पे नजर आएगा, हम तो ब्लॉकचेन के अंदर नहीं घुस रहे, हमें रिकॉर्ड नजर आता है एक्सप्लोरर पे। एक्सप्लोरर वो समझ लें एक जगह है जहां पर हमें हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मिलेगा। तो एक्सप्लोरर जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं था ब्लॉकचेन के साथ, ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन हो गई, एक्सप्लोरर दिखाई नहीं रहा। मेरे अकाउंट से मैंने आपको 1 लाख टोकन भेजे, आपने मुझे 2 लाख टोकन भेजे, ट्रांजैक्शन हो गई, बैलेंस में भी नजर आ रहा है, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं दिख रहा। उसका रिकॉर्ड डेटाबेस में तो है, ब्लॉकचेन में तो है, सॉफ्टवेयर में तो है, लेकिन और उसको टेक्निकली जो आईटी है वो देख भी सकती है, मैं नहीं देख सकता क्योंकि वो तो रसीद होती है। एक्सप्लोरर के ऊपर हमें बेसिकली रसीद नजर आती है, मैंने आपको भेजे और मैं आपको रसीद भी भेजता हूँ, आप मुझे भेजते हैं, आप रसीद भेजते हैं, ये भी भेजती है। एक्सप्लोरर से ही रसीद निकलती है, ट्रांजैक्शन का हैश क्या था, किस ब्लॉक के अंदर वो शामिल है, ठीक है, उसको पूरा ट्रैक होती है, कितनी देर में वो सक्सेसफुल हुई, कितने वैलिडेटर ने उसको वैलिड किया, ये पूरी एक रसीद है जो हम एक्सप्लोरर में देखते हैं। तो एक्सप्लोरर सिंक्रोनाइज नहीं था, उसकी वजह से एक्सचेंजेस पर भी दिक्कत आ रही थी, पर्सनल लेवल पर भी दिक्कत आ रही थी। आपको पता हो आपने मुझे सेंड किए, आप कहते मैंने सेंड कर दिए, मैंने कहा रसीद भेजो, आपको रसीद है नहीं, आप कहते मैंने भेज दिए, मैं ऐसे कहता हूँ और होता है ऐसे ही। आपके पास 10 ट्रांजैक्शन हुई, आपको क्या पता पहला बैलेंस क्या था, बाद का क्या था, आप कहते मुझे मिले नहीं, रसीद भेजो। उससे काफी लोग जिनका ट्रस्ट है उनके में तो ये नहीं आया, लेकिन जहाँ ट्रस्ट नहीं था वहां बहुत सारे लोगों का इश्यू आया कि भाई मैंने भेज दिए हैं और वहां पहुंचे नहीं है, ठीक है। तो इस तरह करके ये वाला एक इशू जो है वो चैलेंज जो है वो रहा है, तो ये एक दिक्कत आ रही थी। इसके अलावा जो है वो एक्सचेंजेस पे क्या दिक्कत आ रही थी कि एक्सचेंज पे जैसे एल बैंक है, एल बैंक पे आप रिक्वेस्ट करते हैं विड्रॉल, जब एल बैंक का विड्रॉल रिक्वेस्ट करते हैं तो एल बैंक को विड्रॉल अप्रूव नहीं कर रहा। अब वो क्यों नहीं अप्रूव कर रहा, उसको क्या प्रॉब्लम है भाई, वो इसलिए नहीं अप्रूव कर रहा है कि आपके एक्सप्लोरर के साथ आपकी ब्लॉकचेन सिंक्रोनाइज नहीं है। वो किसी को ट्रांजैक्शन कर दे, किसी को उसने भेज दिए, अब एल बैंक कैसे प्रूव करेगा अगर वो ट्रांजैक्शन स्किप कर गई, अगर वो एक्सप्लोरर पर उसकी पर्ची या रसीद ना बनी, तो वो कैसे प्रूफ करेगा उस कस्टमर को कि मैंने तुम्हें भेज दिए। हम तो कहते तेरे दिन आए होंगे, आपस में हम एक दूसरे से लेन देन करते हैं, हम कहते हैं आगे होंगे भाई देख ले, मैंने खुद भेजे हैं, ये स्क्रीनशॉट सेंड करने से पहले वाला भी हम गुजारा चला लेते हैं कि भाई बटन दबाने से पहले मैंने स्क्रीनशॉट लिया तो चले गए, या मेरे पास पहले इतने थे अब इतने हैं भाई मैंने मुझे भेज दिए हैं, ये तो हम कर सकते हैं। एक्सचेंज कैसे कही कस्टमर को ये वाली बात कि मैंने भेज दी है, बस भेज दी है, उसे तो जब कोई कहता है कि आपकी ट्रांजैक्शन मेरी नहीं आई तो वो बदले में ट्रांजैक्शन हैश भेजती है, यानी रसीद भेजती है, भाई चली गई देखो ऑनलाइन है, ट्रैक कर लो पहुंचे कि नहीं पहुंचे, कितनी देर में पहुंचे, कब के पहुंचे हुए, कितने पहुंचे हुए, ठीक है। तो वो एल बैंक के साथ अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है वो ये है कि जब एक्सप्लोरर सिंक्रोनाइज नहीं था तो एल बैंक एक्सचेंज ने ये फैसला किया कि वो आपके विड्रॉल प्रोसेस नहीं करेगी, क्योंकि उसको 2 दिक्कत रहेगी। पहली दिक्कत उसकी रहेगी कस्टमर के साथ, कस्टमर को उसने विड्रॉल दे दिया और कस्टमर कहते मिल नहीं आया, मिल भी गया हो तो कहते नहीं आया, तो कैसे साबित करेगी एल बैंक। और दूसरा एल बैंक का प्रॉब्लम ये है कि कंपनी के साथ हो, वो इस कंपनी को कांटेक्ट करे जी हिसाब किताब करते हुए जी हमारे पास 3 मिलियन टोकन है और ये कंपनी कहे हम तो आपको 5 मिलियन दिए थे, तो वो हिसाब में वो कहां से रसीदें लेके आएगी,
ब्लॉकचेन को तो वो भी एक्सेस नहीं कर सकते इन डेप्थ जाके, इसलिए उन्होंने फिर विड्रॉल पॉज कर दिया है। और वो विड्रॉल अब ठीक कब होगा, जैसे कि आप उनको नया एक्सप्लोरर और नई ब्लॉकचेन दे देंगे तो वो सिंक्रोनाइज हो जाएगी। तो एल बैंक के बारे में मुझे उम्मीद है कि आपका 2-3 दिन में अगर ब्लॉकचेन हो जाती है, 4 दिन में ब्लॉकचेन हो जाती है, तो एक हफ्ता वो लेंगे, उसके बाद आपको एल बैंक से उम्मीद रखनी चाहिए कि वहां पे ट्रांजेक्शंस नॉर्मल हो जाएंगे। और वो रुकी कहां, क्योंकि इस वजह से इसी बुनियाद पे कोई भी एक्सचेंज रोक सकती है। बाकी जरा बहादुर है वो कर रही है, और ये जरूरी नहीं कि हर ट्रांजैक्शन मिस हो रही है, बीच बीच में से कोई स्किप हो रही थी, तो एल बैंक ने एहतियातन ये किया। ऐसा नहीं कि हर ट्रांजैक्शन मिस होती है, आप 100 करेंगे शायद 95 के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, 98 के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जो स्किप कर गई वो तो फिर मसला बन गया ना। इसलिए जैसे ब्लॉकचेन अपग्रेड हो जाएगी, उसके आप कोई 5, 7, 10 दिन तक जो है वो एल बैंक जो है वो दोबारा जैसे ही वो नई ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट कर लेगा, और साथ ही साथ जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा आपका एक्सप्लोरर, आप उसे बता देंगे कि हमने ये चेंजेस कर लिए हैं, तो उसके कुछ 5-7 दिन में, 2-4 दिन में जैसे ही उनके डेवलपर्स आपकी नई ब्लॉकचेन इंटीग्रेट कर लेंगे, वो उनको विड्रॉल देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने टोकन ही देने हैं ना, तो वो उनके पास पड़े हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं से टोकन देने में, उन्होंने जेब से नहीं देने, अपने घर से लाकर नहीं देने, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो रिलीज कर देंगे। सिर्फ इस वजह से कि रिकॉर्ड में ट्रांजैक्शंस मिस हो रही थी, और कोई एक आधा वाकया उनके साथ हो भी गया होगा जब कस्टमर ने कहा होगा कि नहीं मिले, तो इस वजह से फिर उन्होंने उसको विड्रॉल को भी हॉल्ट किया हुआ है, पॉज किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया। तो ब्लॉकचेन के साथ, तो ब्लॉकचेन अपग्रेड पे गई, जिसका मतलब उसने जाने जाना था। मैंने आपसे ये कहना चाह रहा था कि तस्करा किया था मैंने पहले कि वो जाएगी और जाने वाली है, और उसको रोका जा रहा था कि चलो जितनी देर और चलता रहे, क्योंकि हमारा पूरा निजाम, पूरे का पूरा इकोसिस्टम है वो फेस कर रहा होता है ब्लॉकचेन के ऊपर। तो वो अभी मजबूरी है, ठीक है, अभी प्रमोशन अनाउंस किया है और प्रमोशन में एंट्रीज लग रही हैं। सिर्फ कल के दिन में 458 केसेस ऐसे आए जहां पर कॉइन्स डिडक्ट हो गए, ट्रांजैक्शन हैश क्रिएट नहीं हो सका, और यूजर को पता नहीं लग रहा मेरी स्टेकिंग लगी कि नहीं लगी, तो उससे पैनिक सा क्रिएट होता है। तो इसलिए फिर उसको मजबूरी समझते हुए, कंपल्सरी समझते हुए और आखिरी हाथ मानते हुए, जब ये एंड है, इससे आगे क्या होगा, और इसकी बजाय कि प्रमोशन आगे भी खराब हो, यानी कल परसों रात से लोग टोकन लेकर बैठे थे और स्टेकिंग की अटेम्प्ट कर रहे थे, स्टेकिंग नहीं हो पा रही थी ब्लॉकचेन एरर की वजह से, और जब स्टेकिंग हो पा रही थी तो स्किप कर रही थी। तो इस वजह से उस पैनिक को अवॉइड करने के लिए और चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए प्रमोशन को पॉज कर दिया गया था। अब आपने समझना यह है कि अगले चंद दिन तक जो है वो आपकी जो है ब्लॉकचेन दोबारा लाइव हो जाएगी, और ब्लॉकचेन में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ब्लॉकचेन में सिर्फ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट शायद चेंज होगा, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस, और उस हवाले से भी आपने किसी चैलेंज में नहीं जाना, पुरसुकून रहना है, कोई जल्दबाजी नहीं होती। आपको मैं बता दूं कि किसी किस्म की कोई आपको टेंशन, जल्दबाजी नहीं लेनी चाहिए।